जैसे ही मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम चेंज करता हूँ तो उसमें डिस्काउंट ऑटोमेटिक अपडेट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ डीवीडी लिख देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ डीवीडी लिखा यहाँ पर 2% चेंज हो गया। यहाँ अगर मैं एसएमपीएस लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक उसका डिस्काउंट चेंज हो जाएगा। या फिर मैं कहीं पर एलसीडी लिख देता हूँ तो देखिए उसका परसेंटेज भी, यानी कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो ये कैसे होता है, चलिए इस वीडियो में आपको मैं सिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको VLOOKUP फंक्शन बताने वाला हूँ कि VLOOKUP का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है, सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, आइटम क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट के कुछ कॉलम्स। तो मेरे पास सब कुछ है सिर्फ डिस्काउंट अमाउंट छोड़कर, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट का परसेंटेज छोड़कर कि हमारे पास जो नेट अमाउंट है वो डिस्काउंट का जो भी परसेंटेज होगा वो माइनस करके यहाँ पे डायरेक्टली आना चाहिए। बट किस प्रोडक्ट को कितना डिस्काउंट देना है ये हमें पता नहीं है। तो हमारी कंपनी बोलती है कि अगर कोई एसएमपीएस लेता है तो उसको 8% डिस्काउंट दे दो, कोई डीवीडी लेता है तो 2% दे दो। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर परसेंटेज का कंडीशन है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज फिक्स है। ओके, तो यही हम यहाँ देख सकते हैं कि चलो एक दो स्टॉक है तो हम खुद लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही डेटा हमारे पास हज़ारों में होगा, एग्जाम्पल मेरे पास 15 है, अगर हमारे पास हज़ारों में होगा तो हम कब तक एक एक करके यहाँ पर टाइप करें। तो हम इस पॉलिसी टेबल की मदद से और VLOOKUP फंक्शन की मदद से यहाँ पर कैसे डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछेगा कि आपका लुकअप वैल्यू क्या है, कि यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो किस बेस पे आने वाला है, स्टॉक आइटम, यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉक है या आइटम है उसके बेस पे ये क्या नाम रहेगा तो क्या परसेंटेज आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले रो में जो है परसेंटेज के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अभी आपको पूछा टेबल एरे, तो क्या आपका पॉलिसी डेटा कहाँ पर है, मेरा है ये आइटम और डिस्काउंट का दोनों कॉलम। ओके, इसको लॉक कर देंगे, कॉमा। फिर उसके बाद आपको पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपने आइटम तो सिलेक्ट कर लिया, वो फर्स्ट कॉलम में मैच हो जाएगा, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए यहाँ पर जो परसेंटेज आना चाहिए वो कौन से कॉलम है। तो कॉलम सबसे पहले गिनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी सिलेक्शन किया है उसमें कितने कॉलम सिलेक्ट हुए, एक आइटम का एक डिस्काउंट का, यानी कि मेरे पास 2 कॉलम सिलेक्ट हुए। तो आपका आंसर जो है वो सेकेंड कॉलम में, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेकेंड, कॉमा। फिर उसके बाद आपको पूछता है ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर आपको याद होगा, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है लुकअप का, तो आपको पता होगा कि हमने लुकअप से जो भी आंसर निकाला था वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट में आता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच ही लेता है, वो एग्जैक्ट का ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाइए वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि आपको एग्जैक्ट चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट चाहिए। अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन आपको दी है कि 0 to 35, यानी कि 0 to 10, 10 to 20 के बीच में कुछ नंबर रहेगा तो उसको कुछ कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, इस तरह से। और एग्जैक्ट मैच के लिए जैसे एसएमपीएस है तो 8% ही चाहिए, डीवीडी है तो 2% ही चाहिए, एचडीडी है तो 6% ही चाहिए। तो इस तरह से कुछ स्टॉक नेम है मेरे पास जिन पे एग्जैक्ट परसेंटेज आना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्टकट होता है आप 0 लिख दो। तो अप्रॉक्सीमेट के लिए 2 लिख सकते हैं या उसके लिए शॉर्टकट होता है 1 लिख दो। मैं आपको दोनों भी करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉल्स यानी कि 0 लिखने के बाद आपको करना है एंटर। ये रहा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है एसएमपीएस, तो उसका 8% जो एसएमपीएस का पॉलिसी टेबल में वो आ गया। मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए सबके परसेंटेज अपने आप आ गए और यहाँ अमाउंट भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में आपको दिखा दूं कि मैं 0 के बदले अगर यहाँ पर 1 यूज़ करता तो 1 यूज़ करने से क्या होता, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं कि 1 यूज़ करने से क्या होता। मैं इसको हटा के 1 लिखता हूँ और यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। ये देखिए यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा आंसर आ गया है 1 लिखने से, क्योंकि हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं, हमारा एग्जैक्ट मैच था।
तो ये आपको याद रखना है कि आप कहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यूज़ कर सकते हो और कहाँ पर एग्जैक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस डेटा में आप यह निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि नेट अमाउंट कैसा है, तो नेट अमाउंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप, सॉरी मेरा पूरा डेटा डिलीट हो गया। आप अपने हिसाब से, जैसे कि ये डेटा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वल, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करके 1 माइनस डिस्काउंट कर सकते हो आप। ये एक मैथमेटिकल लॉजिक है थोड़ा सा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा था हमारा वी लुकअप का एग्जांपल। अभी ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो एच लुकअप के लिए होगा। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि पॉलिसी टेबल के हिसाब से जिसका सिल्वर रैंक है या लेवल है उसको 3% मिलना चाहिए, गोल्ड लेवल वाले को 5% मिलना चाहिए, प्लैटिनम लेवल वालों को 7% बोनस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर परसेंटेज ये ऑटोमेटिक आते हैं। अगर मैं कहीं पर नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे गोल्ड किया, तो ऑटोमेटिक देखिए उसका 5% हो गया। तो ये भी हम कैसे निकालते हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर एच लुकअप, और एच लुकअप क्यों टाइप करना है पहले वो भी समझ लेते हैं। कि आपका जो पहला पॉलिसी टेबल है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, यानी कि कॉलम वाइज है, और ये दूसरे एग्जाम्पल का जो फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि रो वाइज है। तो अगर आपका पॉलिसी टेबल जिस बेस पे आप आंसर निकालना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल में है तो आपको एच लुकअप यूज करना है, वर्टिकल में है तो वी लुकअप यूज करना है। फिलहाल हम लोग यहाँ यूज करते हैं इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो लुकअप वैल्यू आपका किस बेस पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा लेवल है गोल्ड, कॉमा, तो मुझे इसमें से गोल्ड का जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो आपको सेकंड ऑप्शन पूछेगा टेबल एरे, यानी कि मेरा ये है टेबल एरे। आप हेडिंग के साथ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेबल एरे को लॉक करेंगे, कॉमा देंगे, रो इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका कौन से रो से आंसर। देखो पिछले एग्जाम्पल में हमने जो देखा था उसमें कॉलम था कि कौन से कॉलम से आपको आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं कि कौन से रो से आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 2, यानी कि 2 मैंने रो ली हैं, तो मेरा पहले तो मैच हो जाएगा और दूसरे रो से आंसर आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेकेंड, कॉमा। अब आप सोचेंगे यहाँ पर लेना क्या है, अप्रॉक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट मैच। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेम है कि जिसका सिल्वर उसको 3%, गोल्ड वाले को 5 और प्लेटिनम को 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेना है एग्जैक्ट मैच, यानी कि 0 ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। और आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप किसी में भी नाम चेंज करते हैं ऑटोमेटिक उसका परसेंटेज, बोनस का परसेंटेज चेंज हो जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।